हेलो पिक्चर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में मैं आपको राउंड 3 को लेके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आए हैं राजस्थान के ऑफिशियल साइट पे, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारे रूल्स बताऊंगा मैं, राजस्थान की ऑफिशियल साइट पे आए हैं ना कि राउंड 3 को लेके क्या क्या रूल है। ठीक है, जब आप राज UGNEET2023.com पे जाओगे, उस पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राउंड 3 को पार्टिसिपेशन को लेके। ठीक है, ये 7 तारीख लिख रखा है, लेकिन ये कल ही आई थी, 8 तारीख को ना, 8 तारीख को आई थी, 8/09/2023 को आया था ये। ठीक है, अटेंशन ऑल कैंडिडेट्स, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड 3। मतलब राउंड 3 में पार्टिसिपेशन को लेके सारी चीजें इन्होंने क्लियर की है, और वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें इन्होंने बताई है। ठीक है, किसको रजिस्ट्रेशन वापस करना है, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, किसको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, एलिजिबिलिटी कंडीशन में बताता जाता हूं। इन्होंने 13 पॉइंट्स दिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया किसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, किसको फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। ठीक है, किसकी एप्लीकेशन राउंड 1 और राउंड 2 की कंटिन्यू रहेगी, और किसका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट होगा। वो पूरा इन्होंने 4 चीजें बता रखी है। ठीक है, तो आपको मैं पूरा बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपन, अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 एंड डिडंट ज्वाइन, नो अलॉटमेंट इन राउंड 2। मतलब किसी कैंडिडेट को राउंड 1 में कोई सीट मिली, उसने ज्वाइन नहीं किया, और राउंड 2 में उसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो उसको राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है, वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। उसकी राउंड 1 और राउंड 2 की एप्लीकेशन कंटिन्यू रहेगी, आप बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, सिक्योरिटी अमाउंट उसका फॉरफिट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, किसी को राउंड 1 के अंदर सीट मिल गई, उसने ज्वाइन भी कर ली, और फिर राउंड 2 से पहले रिजाइन कर ली, लेकिन राउंड 2 में उसको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो भी उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, नहीं उसको सिक्योरिटी अमाउंट वापस देना है। राउंड 1 और राउंड 2 की जो एप्लीकेशन वो कंटिन्यू रहेगी, और सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिट नहीं होगा। द सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट उसी का होगा जिसको राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगा और वो कॉलेज को लीव कर देगा, उसका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट होगा। ठीक है, उसी को नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। राउंड 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको राउंड 3 के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है, फर्क जो पड़ेगा वो राउंड 2 से पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखो, नो अलॉटमेंट इन राउंड 1। मतलब किसी को राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, और राउंड 2 में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। राउंड 1 और राउंड 2 का एप्लीकेशन कंटिन्यू रहेगा, और सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिट नहीं होगा। ठीक है, यस नो बता रखा है। ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 की एप्लीकेशन कंटिन्यू रहेगी, इसका मतलब यस, अमाउंट फॉरफिट होगा, नो मतलब नहीं होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो आप, किसी को राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हो गई, उसने ज्वाइन कर ली। ठीक है, उसके बाद राउंड 2 में उसको अलॉट हुआ, उसने अपग्रेड कराया, ज्वाइन करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए डाला है। ठीक है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला है और आप अपग्रेड के लिए राउंड 3 में जा रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, नई सिक्योरिटी अमाउंट देना है आपको। ठीक है, आपकी राउंड 1 और राउंड 2 की एप्लीकेशन कंटिन्यू रहेगी, और सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिट आपका नहीं होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखते हैं, किसी को राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई, उसने ज्वाइन कर ली। ठीक है, उसके बाद राउंड 2 के अंदर भी किसी को अलॉटमेंट हुआ, उसने अपग्रेड कराया, ज्वाइन किया, अपग्रेड करने के लिए उसने ज्वाइन कर दिया, उसके बाद उसका मन बदल गया, वो ऑल इंडिया के राउंड 3 में जाने के लिए रेडी हो गया, तो उसने सीट को रिजाइन कर दिया। ठीक है, रिजाइन जो स्टेट के राउंड 2 की सीट को कर सकते हैं, वो 10 सितंबर तक कर सकते हैं। तो 10 सितंबर से पहले पहले उसने सीट को रिजाइन कर दिया। उसके बाद यदि वो स्टेट के राउंड 3 में आता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, यस, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वापस से सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, राउंड 1 और राउंड 2 की एप्लीकेशन कंटिन्यू नहीं रहेगी। ठीक है, और सिक्योरिटी अमाउंट जो राउंड 2 का था वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? ये क्रॉस का मतलब नहीं है ना, क्रॉस व्रोस नहीं है। ठीक है, छठा पॉइंट, राउंड 1 के अंदर किसी को सीट अलॉट हुई, उसने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद राउंड 2 में अलॉटमेंट हुआ, अपग्रेड कराया, लेकिन राउंड 2 की सीट को उसने ज्वाइन नहीं किया, तो उसको भी राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, राउंड 1 और राउंड 2 की एप्लीकेशन कंटिन्यू नहीं रहेगी, और सिक्योरिटी अमाउंट भी इसका फॉरफिट हो जाएगा। मतलब सिक्योरिटी अमाउंट, फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट, न्यू रजिस्ट्रेशन, सब कुछ डिपेंड करता है राउंड 2 पे। यदि राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया और आप अपग्रेड के लिए जा रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया, आपको
और फिर भी आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया, आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो आपको राउंड 3 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। तो जो भी प्रोसेस है ये डिपेंड करेगी राउंड 3 की राउंड 2 पर, ठीक है। राउंड 2 में आपका क्या रेस्पॉन्स रहा है, ठीक है। राउंड 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंड 1 में आपने ज्वाइन किया हो या छोड़ दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करेगा राउंड 2 पर। 7वां पॉइंट है, राउंड 1 में आपको कुछ सीट मिली, आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद राउंड 2 के अंदर सेम सीट मिल गई राउंड 1 वाली, ठीक है। तो 31 तारीख तक आपको रिजाइन यदि आपने की होगी तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, नई सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। राउंड 1 और राउंड 2 की एप्लीकेशन ही रहेगी वापस कंटिन्यू आपके लिए, और सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिट नहीं होगा, ठीक है। राउंड 1 और के अंदर आपको सीट मिल गई, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपको राउंड 2 के अंदर सेम सीट वापस मिल गई और आपने 31 तारीख के बाद रिजाइन किया उस सीट को, ठीक है। तो 31 अगस्त है ना, 31 अगस्त के बाद यदि आपने रिजाइन किया तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राउंड 3 के अंदर। सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको फिर से देनी होगी, राउंड 1 और राउंड 2 की एप्लीकेशन कंटिन्यू नहीं रहेगी, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट आपका फॉरफिट हो जाएगा। मतलब आपने 31 अगस्त के बाद ये सोचा कि मुझे ऑल इंडिया के राउंड 3 में जाना है और आपने राउंड 2 की सीट को छोड़ दिया, तो आपको यदि आप स्टेट के राउंड 3 में फिर से आते हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 9वां पॉइंट, आपको एक फ्रेश सीट मिली है, राउंड 2 के अंदर फ्रेश सीट मिली है और आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। अब आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वापस करना पड़ेगा। राउंड 1 और राउंड 2 की जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी और सिक्योरिटी अमाउंट जो राउंड 2 का था वो फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राउंड 2 की बात हो रही है, राउंड 2 पे डिपेंड करता है राउंड 3 का। राउंड 2 में कुछ सीट मिली, ज्वाइन नहीं किया आपने, तो राउंड 3 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। 10वां पॉइंट है, आपको राउंड 2 के अंदर फ्रेश सीट मिली, आपने ज्वाइन कर ली, उसके बाद भी रिजाइन की, तो भी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। राउंड 1 और राउंड 2 की एप्लीकेशन कंटिन्यू नहीं रहेगी और सिक्योरिटी अमाउंट आपका राउंड 2 का फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। 11वां पॉइंट है, फ्रेश सीट मिली है राउंड 2 में, ज्वाइन कर लिया और आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, नहीं आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना। राउंड 1 और राउंड 2 की एप्लीकेशन कंटिन्यू रहेगी और सिक्योरिटी अमाउंट आपका फॉरफिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है। अपग्रेडेशन के लिए यदि आप डालते हो तो आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट आपका फॉरफिट नहीं होगा। 12वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि राउंड 3 के लिए कोई न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा है, किसी ने राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, तो उसको तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा है, फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। राउंड 1 और राउंड 2 की एप्लीकेशन कंटिन्यू होगी नहीं क्योंकि उसने राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, और सिक्योरिटी अमाउंट उसका फॉरफिट कैसे होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो, ठीक है। 13 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको राउंड 1 के अंदर कोई सीट मिली, ठीक है, आपकी सेम सीट रहेगी राउंड 2 के अंदर, है ना, तो आपको राउंड 3 में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना, आपका राउंड 1 और राउंड 2 का एप्लीकेशन कंटिन्यू रहेगा और सिक्योरिटी अमाउंट आपका फॉरफिट नहीं होगा। ये पॉइंट उन कैंडिडेट्स के लिए है क्योंकि जिनको पेमेंट सीट मिली है, जैसे किसी को राउंड 1 में कोई पेमेंट सीट मिली है तो राउंड 2 में लगभग उतनी रैंक तक पेमेंट सीट मिली है, तो उसको सेम सीट राउंड 2 के अंदर मिल गई। अब राउंड 3 के अंदर उसको ना तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना, नई सिक्योरिटी अमाउंट देना है उसको, उसकी जो राउंड 1 और राउंड 2 की एप्लीकेशन है वही कंटिन्यू रहेगी और आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी आपका फॉरफिट नहीं होगा, ठीक है। ये चेयरमैन का है, नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड 2023 का, ये पूरा चेयरमैन के सिग्नेचर के साथ है ये, ठीक है। ये पूरा जो है पार्टिसिपेशन के लिए इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई थी वो मैंने आपको डिटेल में बता दी। 8 तारीख को आया था, इसमें डेट 7 तारीख लिख रखी है लेकिन ये कल ही आया था 8 तारीख को, है ना। ये इस ऑफिशियल साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग इसी ऑफिशियल साइट पे हो रही है, ठीक है। पूरा मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी आपको यदि कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कोई भी डाउट रहा है। अब बात कर लेते हैं बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की। देखो वैसे तो हम हर वीडियो के अंदर बात करते हैं, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। इसमें हमारे 2 प्लान है, एक गोल्डन प्लान है और एक डायमंड प्लान है, ठीक है। गोल्डन प्लान है हमारा और एक डायमंड प्लान है। गोल्डन प्लान में आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, आपको कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी और आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। डायमंड प्लान हमारा प्रीमियम प्लान है, इसका प्राइस मैं बता देता हूं, 1500 रुपए इसका प्राइस और इसका प्राइस 3000 रुपए, ठीक है। डायमंड प्लान में आपके जो गोल्डन प्लान के वो सारे फीचर्स तो मिलेंगी, प्लस आपकी मार्क्स, आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपके लिए इंडिविजुअल प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे आप, ठीक है। जबकि यहाँ तो कॉमन मिल रही थी गोल्डन प्लान में आपको, ठीक है, कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी।
यहाँ पे आपको इंडिविजुअल मिलेगी। दूसरा, यहाँ पे आपको ज्यादातर गोल्डन प्लेन में व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, यहाँ आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, है ना, अनलिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा। प्लस आपकी परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जाएगी, आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, किस राउंड से कॉलेज लेना चाहिए, स्ट्रे वैकेंसी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे डायमंड प्लेन के अंदर। गोल्डन प्लेन में भी होंगे, लेकिन डायमंड प्लेन में इंडिविजुअलिटी पे फोकस किया जाएगा। इसका प्राइस 3000 रुपए है, इसका प्राइस 1500 रुपए। कैसे करना है आपको एनरोल? सिंपल प्रोसेस है, ये नंबर है हमारे 9521270863। इस नंबर पे यदि आप 1500 रुपए का पेमेंट करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, है ना, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना है आपको, ठीक है, यूपीआई के थ्रू 9521270863 पे यदि आप 1500 रुपए का पेमेंट करते हो तो गोल्डन प्लेन ज्वाइन करोगे, और 3000 रुपए का पेमेंट करते हो तो डायमंड प्लेन ज्वाइन करोगे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, फिर आप बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लोगे। मैंने आपको राजस्थान के ये राउंड 3 को पार्टिसिपेशन को लेके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे वो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।